नवीं क्लास के तलबा, आज हम लोग सीखेंगे गैर नातिक आदात के बारे में। इस वीडियो को पूरा देखिए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए मिलें। तो आज हम लोग सीखेंगे गैर नातिक आदात। जो आदात नातिक नहीं होते उन्हें गैर नातिक आदात कहा जाता है और उनको ज़ाहिर करने के लिए क्यू डैश इस अलामत का या इस निशानी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे सामने गैर नातिक आदात की मिसालें दी हुई है। सबसे पहले हम इसकी जो तारीफ़ है वो पढ़ेंगे कि गैर मुतवाली और गैर मुख्ततिम कसर आशरिया की सूरत में जो अदद होते हैं वो अदद गैर नातिक कहलाते हैं। ठीक है, गैर मुतवाली हमें पता है। गैर मुतवाली का मानी कि जो कसर आशरिया में आदाद दोहराए नहीं जाते यानी रिपीट नहीं होते तो उसे गैर मुतवाली कसर कहते हैं। और गैर मुख्ततिम का मानी होता है जो कसर आशरिया के बाद ख़त्म नहीं होती बल्कि जारी रहती है। ठीक है, तो अब उसको मिसाल के तौर से हम लोग समझेंगे कि जज़र 2 ये एक गैर नातिक अदद है। इसकी वजह है कि इसका जज़रुल मुरब्बा निकालने के बाद आपको जो जवाब मिलता है वो 1.4142, उसके बाद फिर 1, 3, 5, 6 और इस तरह से ये जारी रहता है। यानी ये गैर मुतवाली है। पहली चीज़ कि आपको दिखाई दे रहा है कि कसर आशरिया के बाद यानी आशरिया के बाद जो आने वाले आदाद है वो सारे आदाद अलग अलग है। पहले 4 है, फिर 1, फिर 4, फिर 2, 1, 3, यानी ये बदलते हुए आ रहे हैं, ये जो है दोहराए नहीं जा रहे, तो इसलिए गैर मुतवाली है। और गैर मुख्ततिम यहाँ पर हमने ज़ाहिर किया कि तकसीम का अमल इसमें पूरा नहीं होगा और ये अमल जो है वो चलता रहने वाला है। उसी तरीके से जज़र 3 ये भी एक गैर नातिक अदद है। इसका हल अगर हम करें तो हल करने के बाद हमें हासिल होता है 1.732, फिर 0, 5, 0 और इस तरह से ये भी जारी रहता है, यानी गैर मुतवाली है और गैर मुख्ततिम कसर आशरिया है। तो ऐसे जितने भी आदाद हैं उन आदाद को हम गैर नातिक अदद कहते हैं। और ये गैर नातिक आदाद हकीकी आदाद का हिस्सा है। हमारा जो सबक है हकीकी आदाद, तो इन हकीकी आदाद के अंदर हमें तबई आदाद भी मिल जाते हैं, इनमें हमें मुकम्मल आदाद भी हासिल हो जाते हैं, इन्हीं में सही आदाद भी हासिल है, सही आदाद भी शामिल है और इन्हीं के अंदर जो है नातिक आदाद और नातिक आदाद के साथ साथ गैर नातिक आदाद इनमें शामिल है। और उन सारे आदाद का जो गिरोह है उसे कहते हैं हकीकी आदाद। और हकीकी आदाद को कैपिटल R इस हुर्फ से जाहिर करते हैं। तो यहाँ हमने सीखा कि गैर नातिक आदाद की तारीफ़ और उसकी चंद मिसालें। अब हमको मश्की सेट 2.2 इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि साबित कीजिए कि 4 जज़र 2 ये गैर नातिक अदद है। तो जैसे मैंने पिछली मिसाल में आपको समझाया कि जज़र 2 एक गैर नातिक अदद है। जज़र 2 को हम 4 से ज़र्ब देंगे तो 4 से ज़र्ब देने के बाद ये जज़र 2 4 से ज़र्ब देने के बाद इसका जो हासिल जवाब आएगा या हासिल ज़र्ब आएगा वो भी एक गैर नातिक अदद ही होगा। लेकिन हमें इसको साबित करना है तो साबित करने का एक तरीका है, उस तरीके के ज़रिए से हम साबित करेंगे। ये साबित कीजिए कि जो 4 जज़र 2 इन दोनों का हासिल ज़र्ब एक इर्रेशनल नंबर है, यानी कि एक गैर नातिक आदाद है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले बाहम A और B ऐसे 2 बाहम मुफर्रिद आदाद लेने होंगे और बाहर मुफर्रिद आदाद A और B को लेकर इनको बटे की सूरत में हमें लेना है। ठीक है कि A और B ये बाहम मुफर्रिद आदाद है और बाहम मुफर्रिद आदाद के दरमियान आपको मालूम है कि इनमें जो मुश्तरिक इनका जो आद होता है वो मुश्तरिक आद सिर्फ 1 होता है।
इनको हमने बाहम मुफरिद आदद लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान जो मुश्तरक आद होगा वो सिर्फ एक होगा। इसके अलावा ऐसा कोई आद नहीं है जो इन दोनों के दरमियान में, या ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जो इन दोनों के दरमियान में जो है वो मुश्तरक होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं कि 4 जज़र 2 इसको मान लिया कि a बटा b के बराबर है। अब हम a की कीमत अगर निकालना चाहे तो ये जो b है, इस b को हमको बराबर के दूसरी जानिब ले जाना होगा, और बराबर के दूसरी जानिब जब हम उसको ले जाएंगे तो वो इस 4 जज़र 2 के साथ ज़र्ब में चला जाएगा, तक़सीम b ज़र्ब b हो जाएगा, और यहाँ पे हमें हासिल होगा a। अब तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, यानी दोनों तरफ़ैन जो है उनका मुरब्बा किया, तो जैसे ही हम तरफ़ैन का मुरब्बा करते हैं तो मुरब्बा करने पर हमें मिलता है b की 2 क़ुव्वत, और 4 का मुरब्बा 16 जज़र 2 का मुरब्बा 2, 16 को 2 से ज़र्ब दी जाए तो हासिल हो जाता है 32। तो b की 2 क़ुव्वत ज़र्ब 32 बराबर a की 2 क़ुव्वत। इसको हम तरतीब से लिखते हैं 32 b की 2 क़ुव्वत बराबर a की 2 क़ुव्वत, और ये है हमारा मसावत नंबर 1। अब मसावत नंबर 1 लिखने के बाद यहाँ पर अगर हम b की 2 क़ुव्वत की कीमत निकालना चाहे तो b की 2 क़ुव्वत के साथ जो ज़र्ब 32 है, उस ज़र्ब 32 को हमको दूसरी तरफ बराबर की दूसरी जानिब ले जाना होगा, जिससे हमें b की 2 क़ुव्वत बराबर a की 2 क़ुव्वत बटे 32 इस तरह से हासिल होगा। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख रहे हैं कि a की 2 क़ुव्वत को 32 जो है ये तक़सीम कर रहा है। इससे ज़ाहिर होता है कि a को भी 32 से तक़सीम दी जा सकती है, यानी a बटा 32 इसको अगर हम तक़सीम करें तो हमें मान लीजिए कि c ये कोई सही अदद हमको हासिल हुआ। इस एतबार से हम यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 32 c, और c जो है ये एक सही अदद है जो हमें a बटा 32 की सूरत में हासिल हुआ है। अब इस मर्तबा भी यहाँ भी हम दोनों जो तरफ़ैन हैं उनका मुरब्बा करेंगे। तरफ़ैन का मुरब्बा करने पर, और तरफ़ैन का मुरब्बा जब करेंगे तो हमें हासिल होगा a की 2 क़ुव्वत बराबर 32 c कॉस की 2 क़ुव्वत, या a का मुरब्बा बराबर 32 c कॉस का मुरब्बा। अब यहाँ a की 2 क़ुव्वत की कीमत हमको दिखाई दे रही है 32 c की 2 क़ुव्वत, तो हम a की 2 क़ुव्वत की जो कीमत है वो मसावत नंबर 1 से हासिल करेंगे और यहाँ पर वो कीमत डालेंगे। तो मसावत नंबर 1 में a की 2 क़ुव्वत की कीमत है 32 b की 2 क़ुव्वत, तो इसलिए मसावत नंबर 1 की रो से हम यहाँ पे डालेंगे कीमत 32 b की 2 क़ुव्वत बराबर 32 c कॉस की 2 क़ुव्वत। अब इसका हल करेंगे, एक जानिब है तरफ़ैन के 32 b की 2 क़ुव्वत और दूसरी जानिब का जो कॉस है उसकी 2 क़ुव्वत या उसका मुरब्बा हम जब करते हैं तो हमको हासिल होगा 32 c ज़र्ब 32 c। अब इनमें से एक मर्तबा 32 जो बराबर के इस जानिब है और बराबर के दूसरी जानिब भी 32 है, उन दोनों को हम एक दूसरे से कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों जानिब मौजूद है। तो इससे हमको हासिल होगा b की 2 क़ुव्वत बराबर 32 c की 2 क़ुव्वत। अब अगर हम यहाँ c की 2 क़ुव्वत की कीमत निकालना चाहें तो हमें हासिल होगा c की 2 क़ुव्वत बराबर b की 2 क़ुव्वत बटे 32। अब आप देख सकते हैं
कि ये जो मैंने जिस मसावात को ये इस तरह से हाईलाइट किया और इधर जो मसावात हमको मिल रही है दूसरी मसावात, इसको जो मैंने हाईलाइट किया, तो दोनों में ही हमको जाहिर हो रहा है कि ए की 2 कुव्वत को 32 से तकसीम जा रही है और यहाँ दिखाई दे रहा है कि बी की 2 कुव्वत को भी 32 से तकसीम जा रही है। इससे जाहिर होता है कि 32 बी को भी तकसीम कर सकता है, यानी बी को 32 से तकसीम होगी और मुकम्मल तकसीम होगी। तो ये जो बयानात है, ये बयानात हमारे ऊपर के बयानात को गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर के बयान में हमने ए और बी को बाहम मुफरिद अदद के तौर पर लिया था और इस अदद को नातिक माना था कि 4 जज़र 2 बराबर ए बटा बी, अगर ए और बी बाहम मुफरिद आदाद हो जिनका मुश्तरिक आद सिर्फ एक हो। लेकिन जैसे ही हमने इसको हल किया तो हल करने के बाद हमें हासिल हो रहा है कि ए और बी दोनों का मुश्तरिक आद सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों का मुश्तरिक आद 32 भी है। तो इस तरह से ये जो तज़ाद है, इस तज़ाद की बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं या हम ये साबित कर सकते हैं कि 4 ज़रब जज़र 2 ये गैर नातिक अदद है, ये एक नातिक अदद नहीं है। इसी तरह की दूसरी मिसाल है। इस मिसाल में आपको दिया गया है कि साबित कीजिए 3 जमा जज़र 5 ये गैर नातिक अदद है। इसको साबित करने के लिए भी हमें वही तरीके का इस्तेमाल करना होगा। इसको साबित करने के लिए भी हम लोग वही तरीके का इस्तेमाल करेंगे कि पहले फ़र्ज़ किया कि 3 जमा जज़र 5 ये एक नातिक अदद है। इसको नातिक अदद फ़र्ज़ करते हैं जैसे पहले किया था। तो नातिक अदद फ़र्ज़ करने के बाद जब उसको हल करेंगे और अगर हमारी बात में तज़ाद साबित हुआ तो ये बात अपने आप साबित हो जाएगी कि 3 जमा जज़र 5 ये नातिक नहीं है बल्कि ये गैर नातिक अदद है। तो फ़र्ज़ किया कि ये एक नातिक अदद है और नातिक अदद को ज़ाहिर करने के लिए हम बाहम मुफरिद अदद लेते हैं कि ए और बी 2 बाहम मुफरिद अदद है और बाहम मुफरिद अदद का बार बार बतलाने की ज़रूरत नहीं कि इनका मुश्तरिक आद क्या है, सिर्फ एक है। इन दोनों के दरमियान मुश्तरिक आद एक होता है, यानी एक का ही वो पहाड़ा है जिसमें ए और बी दोनों आते हैं, इसके अलावा किसी पहाड़े में ये दोनों नहीं आते। तो अब हमने अपने बयान के मुताबिक इसको इधर हल करना शुरू करना है कि हमने 3 जमा जज़र 5 को फ़र्ज़ किया कि एक नातिक अदद है और नातिक अदद की सूरत होती है ए बटा बी, इस तौर पर कि ए जो है ये कोई भी सही अदद है, ठीक है, ए कोई सही अदद है और बी जो है ये क्या है, गैर सिफर और मुस्बित पॉजिटिव सही अदद है। ठीक है, अब इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि जज़र 5 की कीमत मालूम करने के लिए इधर हमारे बराबर की जानिब है ए बटा बी और जज़र 5 के साथ है जमा 3। जब हमको जज़र 5 की कीमत मालूम करनी होगी हम जमा 3 को बराबर के उस जानिब लाएंगे ए बटा बी के साथ। तो जमा 3 बराबर के दूसरी जानिब जाकर मसावियत के उसूल के हिसाब से नफ़ी 3 हो जाता है, जमा 3 का नफ़ी 3 हो जाता है। अब यहाँ हमको हासिल हुआ कि जज़र 5 की कीमत बराबर नातिक अदद ए बटा बी नफ़ी 3। अब ए और बी ये दोनों सही आदाद है और इनसे नातिक अदद तैयार हुआ है और वो नातिक अदद तैयार हुआ है ए बटा बी। तो ए बटा बी में से अगर हम ए बटा बी नफ़ी 3 अगर करते हैं तो आने वाला जो हासिल है वो हासिल भी एक नातिक अदद ही हमको मिलेगा,
क्योंकि नातिक अदद के अंदर ये उसूल है, ठीक है, कि उसमें नातिक अदद में से जमा या नफ़ी करने पर आपको जो मिलने वाला नातिक अदद है वो भी नातिक अदद होता है। तो ये तज़ाद है। हमारा जो ये बयान है, ये जो मसावत है कि जज़र 5 बराबर a बटा b मनफी 5, तो इन दोनों के अंदर जो है यहाँ पर तज़ाद है। और तज़ाद इस तरह से है कि जज़र 5 जो है ये a बटा b नफ़ी 5 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3 जमा जज़र 5 ये गैर नातिक अदद है।